हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है क्रिनेस क्लासेस ट्यूटोरी में। तो जैसे कि आपको पता है डेली करेंट अफेयर का सीरीज चलाया जा रहा है, जिस सीरीज का नाम है आपका करेंट अफेयर का टॉनिक सीरीज। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन का पहला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, डेली करेंट अफेयर आपका 21/9/2024। तो चलिए प्रश्न है आपका पहला, हाल ही में पेजर विस्फोटों से कहाँ 9 से अधिक लोगों की मौत हुई है। तो पेजर एक प्रकार का क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, जिसके कारण क्या हुआ, विस्फोट हो गया। विस्फोट होने के कारण क्या 9 से अधिक लोगों की मौत होने की संभावना जताई गई है। तो ये आपका कहाँ है, लेबनान। कहाँ पे, ऑप्शन नंबर जो आपको ए दिख रहा है ना, लेबनान की घटना है आपका। यहाँ पर 9 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका, वर्ष 2026 क्या है, वर्ष 2026 का राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी कौन करेगा। तो आपको पता है कि 2026 में राष्ट्रमंडल खेल है जो कहाँ प्रस्तावित था। तो ये आपका प्रस्तावित था ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में, लेकिन किसी कारणवश अब वहाँ नहीं होगा। अब ये कहाँ होगा, तो ये आपका ग्लासगो में होगा। कहाँ, ऑप्शन नंबर जो आपको सी दिख रहा है ना, ग्लासगो में अब इसका आयोजन किया जाएगा। तो इसीलिए बोला जाता है करेंट को बार बार पढ़ना जरूरी होता है, क्योंकि अगर पहले से आपने पढ़ के बैठा है कि चलिए ये ऑस्ट्रेलिया होगा विक्टोरिया में, प्रश्न आएगा आप ऑस्ट्रेलिया मार के आओगे, विक्टोरिया मार के आओगे, लेकिन अब बीच में यहाँ पर चेंज हो गया ग्लास को। तो ये इसलिए करेंट का मतलब यही होता है कब कब घटना किस तरह से घटता है, इसी को पढ़ना जरूरी होता है। और पढ़ना जरूरी है क्योंकि खासकर बीपीएससी में आपको यहाँ से लगभग पूछा ही जाएगा 16 से 20 प्रश्न। चलिए प्रश्न है, हाल ही में विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने किस देश में आयोजित एरेवन संवाद में भाग लिया है। तो एरेवन कहाँ पर हुआ, तो ये आर्मेनिया में हुआ है। कहाँ, आर्मेनिया। तो ऑप्शन नंबर आपको जो डी दिख रहा है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहाँ, ऑप्शन नंबर डी, आर्मेनिया में हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका, विश्व खाद्य भारत 2024 सम्मेलन का भागीदार देश कौन है। तो भागीदार देश के बात किया जाए तो ये आपका हो जाएगा जापान। कहाँ, भागीदार देश आपका जापान हो जाएगा। जापान के राजधानी के बात किया जाए तो कौन सा हो जाएगा, टोक्यो। क्या, जापान की राजधानी टोक्यो। यहाँ का पीएम की बात किया जाए तो यहाँ पीएम है आपका फोमियो किशिदो। क्या है, फोमियो किशिदो है। चलिए, तो यहाँ का मुद्रा की बात की जाए तो एन मुद्रा है। बहुत भी प्रश्न है। तो चलिए नेक्स्ट पर, हाँ एक और बात, और यहाँ पर फोकस देश, ये भागीदारी देश जापान है, लेकिन फोकस देश कौन है। तो फोकस देश की बात की जाए तो वियतनाम और ईरान है। तो दोनों हो जाएंगे यहाँ पर, वियतनाम ईरान फोकस देश के रूप में, लेकिन भागीदारी देश आपका जापान है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका, हाल ही में भारत सरकार ने 30 टन पेलोड क्षमता वाले पुनः किस किसे पुनः प्रायोजक प्रक्षेपण यान को मंजूरी दी है। तो एक 30 टन वाला जो है आपका NGLV, ठीक है, न्यू जनरेशन लॉन्चिंग व्हीकल है। इसका नाम क्या है, न्यू जनरेशन लॉन्चिंग व्हीकल, NGLV का पूरा नाम है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यानी हाल ही में प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के लिए कितने बजट के मंजूरी दी है। तो ये आपका बजट के मंजूरी दी है 79,156 करोड़ रुपये के मंजूरी दी है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो सी दिख रहा है ना, बहुत ही बीवीआई प्रश्न है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका, हाल ही में बंदरगाह, नौवाहन और जलमार्ग मंत्रालय ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो ये तीनों ने अपना किसका ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो ये आपका मनु भाकर, जो क्या क्या हुआ, पेरिस ओलंपिक में इन्होंने क्या ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका, हाल ही में विश्व बांस दिवस 2024 कब मनाया गया है। तो विश्व बांस दिवस की बात की जाती है 18 सितंबर को मनाया गया। कब, 18 सितंबर। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। प्रश्न आपका, हाल ही में भारतीय महिला फुटबॉल टीम के मुख्य कोच पद पर किसे नियुक्त किया गया है। तो ये आपका संतोष कश्यप को नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका, हाल ही में नीति आयोग ने उच्च शिक्षा विभाग के लिए या विकास के लिए कहाँ एजुसिटी विकसित करने का प्रस्ताव रखा है।
तो ए आपका किया है मुंबई का मुंबई। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए कल के होमवर्क में एक प्रश्न दिया था, प्रश्न है आपका हाल ही में वित्तीय कार्रवाई कार्य बल की अध्यक्षता किसने संभाली है? तो ए वित्तीय कार्रवाई की अध्यक्षता एलिसा माद्रोजो ने संभाली है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए आज का होमवर्क के रूप में प्रश्न दे रहे हैं, प्रश्न आपका हाल ही में गिग वर्कर्स विधेयक लाने वाला देश का दूसरा राज्य कौन बन गया है? अगर इसका आंसर अगर पता है तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, तो मैं कल के सेशन में इसका आंसर अवश्य बताऊंगा। चलिए अगर वीडियो अगर अच्छा लगा तो हमारे चैनल का नाम है तिरनेस क्लासेस टी क्या नाम है, तिरनेस क्लासेस टी इनको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को ऑन जरूर कर लीजिएगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।